बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये सुंदर समय है श्री दर्शनों का। श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी इन दिनों 27 तारीख से जो श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है। प्रयाग धाम में कण कण में बाहर आई है। प्रयाग धाम का जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खुशी से झूम रहा है। भाव कहने का कि हर गुरुमुख प्रेमी, चाहे स्थायी निवासी हो या गुरुमुख प्रेमी बाहर से श्री दर्शनों के लिए आए हों, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके मौज बहारे लूट रहे हैं। बहुत थोड़ी संगत, बहुत संख्या कम है गुरुमुख प्रेमियों की। जाने क्या सतगुरु की मौज है कि श्री प्रयाग धाम में अलौकिक दर्शनों का आनंद गुरुमुख प्रेमी उठा रहे हैं। माघी का पर्व श्री आनंदपुर में मनाया जाएगा। इसी सूचना से, इसी संदेश से श्री प्रयाग धाम श्री दर्शनों पर आने वाले अनेक हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमियों ने अपने रेलगाड़ी के टिकट, बसों के टिकट, हवाई जहाज़ के टिकट कैंसिल करवा के श्री प्रयाग धाम श्री दर्शनों पर आने का अपना इरादा बदल दिया। और इसी से ही ये देखने में आ रहा है कि प्रयाग धाम में बड़े ही खुले दर्शन हो रहे हैं। कम से कम गुरुमुख प्रेमी यहाँ आ रहे हैं। अभी 3 दिनों से लगभग कल्याण, उल्लासनगर यहाँ की संगत जो है श्री प्रयाग धाम में कुछ अधिक देखी जा रही थी। उनको ये 3 दिनों का विशेष समय मिला कि सभी गुरुमुख प्रेमी इन 3 दिनों में आकर के श्री दर्शनों का लाभ उठाएं। तो गुरुमुख प्रेमी सभी जगह अधिक संख्या में नज़र आ रहे थे। श्री लंगर में भी, चाय कैंटीन में भी, श्री दर्शन हाल में भी, श्री मंदिर जी में भी। छोटे दर्शन हाल में रोज दर्शन खुलते रहे हैं और यही अवसर छोटे दर्शन हाल का गुरुमुख प्रेमियों को मिलता रहेगा। शुभ संक्रांति इस माह की श्री गुरु महाराज जी यहीं ये पर्व मनाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। आगे जैसी हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जैसी मौज हो, लेकिन अब तक का यही जो नज़ारा श्री प्रयाग धाम में देखने का अवसर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे हैं, बड़े ही नसीबों वालों को मिला करता है कि श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक से दर्शन करना और खूब प्रसाद लूटना। श्री गुरु महाराज जी रोज़ लीला रचाते हैं,
टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, बिस्किट लुटाते हैं और कुल्फ़ियाँ बंटवाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को दिसंबर के माह में कुल्फ़ियाँ खिला करके माला माल कर रहे हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का वो ज़माना याद आ जाता है जब श्री गुरु महाराज जी इसी प्रकार पंचम पातशाही जी रविवार को, शनिवार को दिसंबर माह में कुल्फ़ियाँ खिलाया करते थे। आज भी वही अवसर देखने को प्राप्त हो रहा है। जब से श्री गुरु महाराज जी आए हैं 3-4 बार कुल्फ़ियाँ खिलाई है गुरुमुख प्रेमियों को। 3-4 बार पपीतों का प्रसाद गुरुमुख प्रेमियों को श्री मंदिर जी में मिला है। 2 दिन पहले तो सभी को पपीते श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद में मिल गए। फिर भी कुछ पपीते रह गए थे जो श्री आरती पूजा समाप्ति पर गुरुमुख जब जाने लगे तो उनको फिर से और पपीते दिए जा रहे थे। ये कितनी रहमत लुटा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी कि गुरुमुख प्रेमियों को भरपूर तन से, मन से माला माल कर रहे हैं। मन को भला चंगा कर रहे हैं सत्संग से, वचनों से, श्री आरती पूजा से, दर्शनों से, अपनी नज़दीकी संगत सोहबत से, और तन को सेवा में लगाकर सेवा का अवसर बख्श करके कितनी हमारे हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी रहमतें लुटा रहे हैं। उन गुरुमुख प्रेमियों के दिल से पूछो जो सेवा करके अपना भाग्य संवारते हैं, जो सेवा करके अपना जन्म संवारते हैं, जो सेवा करके अपना लोक और परलोक संवारते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी गुरुमुख प्रेमियों की हर पुकारों को सुनकर उन्हें भक्ति के धन से माला माल करते हैं, कर रहे हैं। सुबह सवेरे ही श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में कृपा करते हैं तो श्री मंदिर जी का अंदर का हॉल मुश्किल से भरा होता है। आराम से सभी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। भक्तानियों की संख्या भक्तों से कुछ अधिक हुआ करती है। ये पुरातन काल से चला आ रहा है। हम कुटिया पर भी अपने शहर में, गांव में, नगर में जाते हैं, चाहे इस देश में हों, विदेश में हों, भक्तानियों की संख्या अधिक हुआ ही करती है। ये भी परमात्मा की मौज है कि भक्तानियाँ, माताएं, बहनें अपने सतगुरु से कितना प्यार करती हैं, कितना उनका सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम होता है कि वो अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए कितनी तड़फ लिए हुए श्री दरबार में आते हैं। स्थायी निवासियों में भी अधिकतर संख्या माताओं की है, भक्तानियों की है। और ऐसे लम्हों में, ऐसी घड़ियों में बिना पर्व के, बिना त्यौहार के अधिकतर संख्या भक्तों की, प्रेमियों की, माताओं बहनों की जो बाहर से आने वालों की होती है, उनमें भी विशेषकर स्थायी निवासियों के घर वालों की संख्या होती है। श्री दरबार में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माता है, किसी के पिताजी हैं,
और कोई भक्त भक्तानी दोनों रहते हैं, कोई भाई बहन दोनों रहते हैं, कोई दो बहनें रहती हैं, कोई माता और बेटी रहते हैं, कोई पिता और पुत्र दरबार में स्थायी निवास करते हैं। तो उनके सभी परिवार जो हैं ऐसे अवसरों पर बखूबी आकर के सतगुरु के दर्शनों का, खुले खुले दर्शनों का, लीलाओं का, सत्संग का आनंद प्राप्त किया करते हैं, कर रहे हैं। क्योंकि ये एक सतगुरु से अनन्य संबंध गुरुमुख प्रेमियों का होता है, और वही गुरुमुख प्रेमी जो स्थायी निवासियों से संबंध रखने वाले हैं, वो अधिक समय के लिए आकर सेवा का भी अवसर ढूंढते हैं, सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की अनुपम दया का, कृपा का पात्र बनते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनते हैं। संसार में सभी इंसान इस दुनिया में हद दर्जे की कुर्बानी करते हैं, त्याग करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का विवाह करते हैं, संसार के अंदर परिवार बढ़ता है, घर बार बढ़ता है, रिश्तेदारी बढ़ती है, एक संसार की मर्यादा है। ये परमपिता परमेश्वर की ही देन है, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने ये अवसर इंसान को दिया है कि सभी कार्य व्यवहार दुनिया के करते हुए भजन भक्ति का भी इसी प्रकार तन मन से, दिल से, लगन से इस अवसर का लाभ उठाएं, इस जन्म का लाभ उठाएं। अगर इस जन्म में, इन घड़ियों में, इस जीवन की अनमोल घड़ियों में भजन भक्ति का लाभ ना उठाया गया और हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे, तो फिर अवश्य जब जरूरत होगी उन निष्काम कर्मों के लाभ की, उन भक्ति के धन की और भक्ति की संपदा की जब जरूरत होगी, तो हम दोनों हाथों से खाली खड़े हुए नजर आएंगे, तो मालिक की दरगाह में शर्मिंदगी होगी। गुरुमुख प्रेमी जो होते हैं वो संसार में भी व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, कारोबार करते हैं, संसार में निभाते हैं, लेकिन उनका पहला कर्तव्य जो है अपने सतगुरु के प्रति, सतगुरु के वचनों के प्रति, सतगुरु के दर्शनों के प्रति, उनमें परिवारों में ये भी संजोग की बात है कि गुरुमुख प्रेमियों के घर में गुरुमुख प्रेमी ही जन्म लेते हैं। ये विधाता का, कुदरत का कानून है, और उसी के अनुसार सतगुरुदेव महाराज की जो रूहें जिस परिवार में जन्म लेती हैं, वो रूहें धीरे धीरे अपने पिछले संस्कारों के अनुसार, पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भक्ति की राह पर चलने की अभिलाषी हुआ करती हैं, और अंदर ही अंदर वो पुकार उनकी चलती रहती है। और सतगुरु भी इस धराधाम पर इसलिए अवतरित होते हैं कि अपनी ऐसी रूहों को चिन्हित करके, ऐसी रूहों को चुन चुन करके अपनी नज़दीकी बख्शते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, और ऐसा ऐसा अवसर, ऐसे ऐसे मुकाम जीवन में खड़े कर देते हैं कि वो
भागे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं अपने सतगुरु के प्यार में। श्री दरबार में ऐसी लगन लगती है कि एक बार आकर के वो वापस अपने घर जाना नहीं चाहते। ऐसे खुश नसीब गुरुमुख परिवार हैं जिनका संसार में भी और दरबार में भी दोनों तरफ संबंध है, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि संसार से जो संबंध है वो झूठ मूठ का है और सतगुरु से सच्चा नाता है, और सतगुरु से ही जो रिश्ता उनका बना है उसी के लिए वो रात दिन प्रयास करते हैं। तो सतगुरु भी ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को, ऐसे परिवारों को ऐसे सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं जो इन दिनों श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिल रहा है श्री दर्शनों का, आरती पूजा का। सुबह सवेरे आरती पूजा में बहुत थोड़े गुरुमुख प्रेमी आराम से खड़े हुए श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में पहुंच कर के इत्मीनान से एक एक गुरुमुख प्रेमी को अपने सुंदर आशीर्वादों से निहाल करते हैं। तत्पश्चात श्री आरती का पूरा लाभ गुरुमुख प्रेमी उठाते हैं। श्री दर्शन हाल में भी ऐसा अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है कि नज़दीक नज़दीक बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी अपने दिल में दायमी खुशी का अनुभव कर रहे होते हैं, सच्ची खुशी का अनुभव कर रहे होते हैं कि मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। पूरा जीवन सारी कार्रवाइयाँ चलती रहती है, घर के काम धंधे व्यवहार सब कुछ चलते हुए कहीं ना कहीं बहुत कुछ रुक जाता है समय समय पर। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कभी काम धंधा रुक जाता है, कभी अनेक कार्यों में इस जीवन में प्रभावित होते हुए देखा गया है। लेकिन अगर कुछ नहीं रुकता है, एक जैसा चलता है, लगातार चलता है, हर वक्त चलता है, वो हैं श्वास जो चलते रहते हैं और कम होते रहते हैं। श्वास चलते हैं, कम होते हैं, गिनती तो बढ़ती जाती है कि इतने श्वास ले लिए, इतने श्वास ले लिए, इतने श्वास ले नहीं लिए, इतने श्वास खत्म कर लिए, अब इतने रह गए, अब इतने रह गए, अब इतने बाकी रह गए। लेकिन निश्चित तौर पर किसी को नहीं पता कि श्वास कितने बाकी हैं। ये मनुष्य शरीर जितना दुर्लभ है उतना ही क्षणभंगुर है, यानी इसका कब निबेड़ा हो जाए, कब समाप्ति हो जाए कुछ पता नहीं। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई, किसी को पता नहीं कि मेरे कितने श्वास बाकी हैं, और श्वास लगातार चल रहे हैं। और दूसरी चलने वाली चीज़ ये भी है कि इस जीवन में अगर किसी ने किसी से उधार लिया हो, कर्ज लिया हो, तो उसका ब्याज जो है लगातार बढ़ता रहता है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, वो चाहे रुपया बैंक में पड़ा हो, किसी साहूकार के पास पड़ा हो या किसी ज़रूरतमंद को दिया हो, फिर उसका ब्याज जो है अपने आप बढ़ता रहता है। उसके लिए कोई जतन नहीं करना पड़ता, उसका एक ही जतन करना होता है कि जब दे दिए इतना ही जतन है। फिर उस धन को बढ़ाने के लिए और कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये विचार करना है कि जिसने उधार लिया है तो उसको ब्याज लगातार बढ़ता रहेगा। अब वो खुद कोई काम धंधा करे न करे, उसकी कमाई हो ना हो, तो ये उसके हाथ में है कि वो चाहे तो उधार लेने से बच सकता है, ये उसके हाथ में है। हम देखते हैं आज शादी में कोई 10 लाख खर्च करता है, 10 लाख खर्च करता है तो उसको
आज तुच्छ समझा जाता है। एक आवाज़ सुनते हैं कि 10 लाख में कोई शादी होती है, कम से कम 15-20 लाख तो होना ही चाहिए। अब जो 500 रुपया रोज का कमाता हो, ऐसे अनेक अनेक इंसान इस दुनिया में हैं जो मात्र 15-20 हज़ार रुपये कमाते होंगे, 25 हज़ार कमाते होंगे। वो 20 लाख रुपए कहाँ से शादी में खर्च करेंगे? लेकिन एक नेक नियति और अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें उधार मिल सकता है और वो उधार ले लेते हैं। उधार ले लेने पर उनका ब्याज फिर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हो सकता है वो जीवन भर कर्ज से मुक्त नहीं होते। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो चाहें तो उधार ना लें, रोक सकते हैं, इस बढ़ते हुए ब्याज को रोक सकते हैं। ये जो ब्याज पर ब्याज चलता रहेगा, इससे बच सकते हैं, ये उसके हाथ में है। कोई ये प्रारब्ध या तकदीर में लिखा नहीं है, इस पर अंकुश लग सकता है, बढ़ने से, ब्याज चढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन जो श्वास चल रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसको कम नहीं किया जा सकता। ये तो श्वास चलेंगे, श्वास लेने पड़ेंगे, श्वास खर्च होंगे, कम ज़्यादा तो किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये श्वासों को रोक दिया जाए। जैसे महात्मा जी ने भी सत्संग सुनाया कि कोई रविवार हो तो बहुत सारे काम बंद होते हैं, ऑफिस बंद होते हैं, फैक्ट्रियां बंद होती हैं, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है, या कोई आंधी तूफान आ जाए तो यातायात रुक जाता है, सड़कों पर आवाजाही रुक जाती है, बहुत सारे काम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ये श्वास हर स्थिति में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और ये नहीं पता किसी को कि कितने श्वास और बाकी हैं। लेकिन विचार ये करना है कि अगर इन श्वासों का सदुपयोग किया जाए, जो गुरुमुख प्रेमी अपने श्वासों का सदुपयोग कर रहे हैं, श्री आरती पूजा में, दर्शनों में, सत्संग में, सुमरन में, भजन अभ्यास में, चाहे वो अपने घरों में रह रहे हैं, अपने शहर में रह रहे हैं, अपना काम धंधा व्यवहार करते हुए इन नियमों को निभाते रहें। श्री गुरु महाराज जी उनके साथ हैं, श्री गुरु महाराज जी का एहसास उनके साथ बना रहता है। केवल सतगुरु के वचनों पर अमल करना जरूरी है, उनके वचनों को मानना जरूरी है, उन नियमों की पालना करना जरूरी है। लेकिन ये भी एक नियम है कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी समय समय पर करना जरूरी है। तो गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिलता है, हर कोई उठा सकता है लाभ। आज वक्त अच्छे से अच्छा है। एक भक्ति का ही मार्ग ऐसा है कि जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। जो भक्ति की राह पर चलता है वही कह सकता है कि वक्त अच्छा आ गया, समय अच्छा आ गया, अच्छे दिन आ गए। वक्त बदलता जा रहा है, लेकिन वक्त क्या बदल रहा है कि वक्त पहले से अच्छा हो गया है, मेरा जीवन पहले से अच्छा हो रहा है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है, मेरा जीवन अच्छे से अच्छा हो रहा है। आम संसारी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जीवन जैसे जैसे उम्र मेरी अधिक हो रही है, श्वास घट रहे हैं, वो यही कहते हैं कि मेरे शरीर पर रोग बढ़ रहे हैं, मेरी चिंताएं बढ़ रही हैं, मेरी मुश्किलें बढ़ रही है, मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है। जिस घर में वो रहता है उसी घर में वो भयभीत होकर रह रहा है। आज का वक्त ऐसा है, गुरुमुख प्रेमियों का चाल चलन ऐसा है। आम संसार का ये चाल चलन, आम संसार का व्यवहार, आम संसार की रहनी बहनी, दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। ये सतगुरु के आशीर्वादों से, सतगुरु की रहमतों से गुरुमुख प्रेमियों को ऐसा जीवन आज मिला हुआ है। हर किसी का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे अवसरों का लाभ उठाएं, अपने घर में 5 नियमों का दृढ़ता से पालन करें। आज सुबह भी श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे हमेशा की तरह लगभग 6:15 बजे कृपा फरमाई।
सुंदर सुंदर दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को हुए, सबको आशीर्वाद दिया। आज रविवार है, रविवार के दिन उरली, कांचन और पूना से कुछ गुरुमुख प्रेमी आ जाते हैं जिनका काम काज की छुट्टी होती है, उनको ये विशेष अवसर मिलता है। वो शनिवार को ही आ जाते हैं। किन्हीं किन्हीं की सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो वो शुक्रवार की रात को ही आ जाते हैं। रात को आकर के श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं। श्री प्रयाग धाम की धरा धाम पर वो रात को अपनी नींद में श्री सतगुरु के नज़ारे देखते हैं। फिर सुबह उठ करके अपनी आँखों से दर्शनों में श्री सतगुरु प्यारे को देखते हैं। ऐसे ही सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमियों की थोड़ी संगत होती है और बाकी दिन में संगत बढ़ती रहती है। श्री आरती पूजा में श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद से नवाजा। सुंदर सत्संग का गुरुमुख प्रेमियों ने लाभ उठाया और फिर शाम को दर्शनों में जब दर्शन खुलने वाले थे तो गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार में बैठे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी भी समय पर आने का पूरा प्रयास अपना रखते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को अधिक इंतज़ार न करना पड़े और वक्त पर श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा के लिए, दर्शनों में श्री दर्शन खुलने के लिए, संध्या वेले की श्री आरती पूजा में समय पर श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। और श्री दर्शन हाल भी लगभग 5 बजे श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। सब गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया, हुक्मनामा प्रदान किया। फिर महात्मा जनों ने माथा टेका और सभी ने सत्संग श्रवण किया। सत्संग में गुरुमुख प्रेमी मगन होकर के जब सतगुरु की ओर अपनी टकटकी लगा करके आँखें सतगुरु के दर्शनों में लगा देते हैं, कान सत्संग सुनने में लगा देते हैं और शरीर को सतगुरु की चरण शरण में बिठा देते हैं और मन तो सभी प्रकार से लगा हुआ ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में होता है। और इसी मुद्रा में बैठे होते कि दर्शन कर रहे हैं, दीवानगी की हद तक अपनी आँखों को बंद नहीं करना चाहते। कोई फ़ोन भी आ जाए तो ऐसे ऐसे अनन्य गुरुमुख हैं कि वो फ़ोन आने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि पहले ही फ़ोन को वाइब्रेशन में करके बैठते हैं कि कहीं से कोई मेरे दर्शनों में खलल ना हो, कोई बाधा ना हो। क्योंकि थोड़ी देर की बात है, आधा पौना घंटे की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की बात है। आज थोड़ी रविवार को संगत ज़्यादा थी। आज सोलापुर से कुछ गुरुमुख प्रेमी आए हुए थे लाइनों में, भगत जन और भक्तानियों को लाइन में, भक्तों की लाइनों में एक साथ जब चलते हुए माथा टेकते हैं तो ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे थे। सोलापुर वाले भगवान की जय, सोलापुर वासी भगवान की जय। क्योंकि जो जहाँ रहता है वो अपने सतगुरु को, अपने भगवान को वहीं पर देखता है। वो सोलापुर वाले भगवान की जय बोल रहे थे, कोई आनंदपुर वासी भगवान की जय बोल रहे थे। यानी कण कण में सतगुरु का वास देखते हैं गुरुमुख प्रेमी, अपने रोम रोम में सतगुरु का निवास देखते हैं, एहसास देखते हैं, अपने आत्मा की मिटती हुई भक्ति से प्यास देखते हैं कि कैसे आत्म विभोर होकर के दर्शन गुरुमुख प्रेमी करते हैं। और सत्संग की समाप्ति पर जब प्रसाद बंटता है, आज जबकि प्रसाद जो है पहले ही बाहर थोड़ी ज़्यादा संगत होती है तो प्रसाद बाहर वाले गेट से, दर्शन हाल के गेट में प्रवेश करते ही वहीं पर मिल जाता है।
2-3-4 दिन से ऐसी व्यवस्था हो रही है। और गुरुमुख प्रेमी सत्संग के बाद जब माथा टेकने वाले होते हैं वो तैयार हो जाते हैं कि अभी अनाउंसमेंट होगी, तब लाइनों में चल के खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे चलने लगेंगे। और इसी प्रकार अनाउंसमेंट हुई तो माथा टेकने वाले सामने की लाइनों में खड़े हो गए। माताएं, भक्तानियाँ और भाईजान श्री लंगर का भोग लगवाते हैं। श्री दर्शन हॉल में श्री गुरु महाराज जी के आगे भोग की थाली पहुंचती है। श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। तो वो स्टाफ जो माताओं बहनों का, भाईजनों का सामने खड़े हुए साइड की लाइन से अपने सतगुरु के दर्शन करते हुए और श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाता हुआ देख करके कितने प्रफुल्लित होते हैं, कितनी सच्ची खुशी उनको प्राप्त होती है कि एक भक्त के बनाए हुए भोजन का भगवान भोग लगा रहे हैं। और भगवान भी जिन भक्तों और सेवकों, प्रेमियों के बनाए हुए भोजन का भोग लगाते हैं, उसमें कितना भाव भरा हुआ है वो भगवान भी अनुभव करते हैं। और फिर बड़े प्रसन्नतापूर्वक उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एक बार, 2 बार, बार बार उनको कर कमल ऊंचा करके आशीर्वाद से निहाल करते हैं। और ऐसा नज़ारा सभी गुरुमुख प्रेमी देखते हैं, कैसे भोग लग रहा है, कैसे श्री गुरु महाराज जी किससे बात करते हैं। और जब गुरुमुख प्रेमियों के संगत के माथा टेकने का समय होता है, लाइनें चल पड़ती हैं, तो गुरुमुख प्रेमी आगे पहुंचते हैं। तो अनेक गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी विनतियां करते हैं। कोई भजन सुना रहे होते हैं, कोई हार पहना रहे होते हैं, कोई भोग लगा रहे होते हैं, कोई अपनी बेटी, एक भगत जी कह रहे थे, स्वामी जी मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। उसको अपनी बेटी के डॉक्टर बनने पर बड़ा नाज था। वो विनती कर रहा था, श्री गुरु महाराज जी से बार बार हाथ ऊंचा करके कह रहा था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद भी दिया और आगाह भी किया, हिदायत की, प्रेरणा दी कि भजन किया करो। ये गुरु महाराज जी का इशारा था कि संसार की तरक्की हुई, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन दरगाह के लिए भी तरक्की करो, परलोक का भी सामान इकट्ठा करो। आज बीज बो सुमरन का, भजन सुमरन का आज बीज बो दिया जाए तो वक्त रहते जब फसल लहलहाएगी भक्ति के धन की, फिर ये आत्मा माला माल हो जाएगी। हमारे समझने का ये अवसर है। इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों ने धीरे धीरे सबने माथा टेक लिया और श्री गुरु महाराज जी जब मोड़ में होते हैं तो प्रसाद लुटाने की शुरुआत करते हैं और भगत जन, भक्तानियाँ भी पीछे से भाग भाग कर आगे आ जाते हैं कि आगे आकर के मैं प्रसाद लूटूं, मैं दर्शन करूं, मैं लीला देखूं। और वही नज़ारा आज देखने का था कि टपों में टॉफ़ियाँ और छोटे बिस्कुट पार्ले जी वाले, वो छोटे इसलिए कि उनको लुटाने में, दूर तक जाने में थोड़ा आसानी रहती है। और सभी तरफ श्री गुरु महाराज जी इशारा करते रहे। गुरुमुख प्रेमियों आगे जो खड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको गोदी में लेकर ऊपर खड़े होते हैं। कुछ बच्चे रेलिंगों पर चढ़ जाते हैं और गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं। गुरु महाराज जी खूब प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला कर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों को करते हुए दीवाने हो रहे हैं, तो उनकी दीवानगी को देख करके सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों के दीवाने हो रहे थे। खूब लीला हुई, खूब गुरुमुख प्रेमी नाचने लगे। पहले एक भगत खड़ा होकर नाचने लगा, फिर कुछ 2 और उठ गए, 2 और खड़े हुए। इसी प्रकार सभी लोग आगे आ गए और गुरु महाराज जी ने लीला, खूब लीला शुरू की। लीला करते करते
सबको टॉफ़ियाँ लुटाते हुए, बिस्कुट लुटाते हुए निहाल कर दिया। और ऐसे गुरुमुख प्रेमी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि उनके हाथों में प्रसाद की थैलियाँ होती हैं, प्रसाद के थैले होते हैं, वो भी कहीं रख देते हैं, फिर बाद में ढूंढते रहते हैं। केवल श्री गुरु महाराज जी की लीला भरी नज़रों का, लीला भरी स्वरूप का दर्शन करने के लिए, उनको एकटक निहारने के लिए बेचैन गुरुमुख अपने चैन और करार को प्राप्त करते हुए मंत्र मुग्ध होते रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, माला माल हो जाते हैं। और सतगुरु भी अपने तन की परवाह न करते हुए, तन पर कष्ट झेल कर भी अधिक से अधिक समय एक जगह बैठ कर के अपने गुरुमुख प्रेमियों की खुशियों में शरीक होते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को कैसे अधिक से अधिक खुशी प्राप्त हो, कैसे अधिक से अधिक उनको लाभ हो। ये सेवक और स्वामी की एक तार जुड़ी हुई है, एक रिश्ता खास है, अरस परस का मेल है। आपस में सतगुरु और सेवक का जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। ये बढ़ता हुआ प्रेम, ये बढ़ती हुई खुशी, ये बढ़ती हुई अभिलाषा गुरुमुख प्रेमी की कि मैं अपने जीवन को सफल करूं, अपना लोक सुखी करूं, अपना परलोक सफल करूं। गुरु महाराज जी भी यही चाहते हैं। और आज के सत्संग में भी कि अगर ये वक्त जो, ये जीवन जो है, ये फसल बोने के लिए, ये बीज बोने के लिए मिला है। उसी तरह जैसे इस महीने में, माघ के महीने में बीज बोया जाता है और वैशाख के महीने में, अप्रैल में फसल काटी जाती है, तो तभी संभव होता है कि जब बीज बोया जाए तो फसल काटने की हमारी बारी आ जाती है। हम माला माल हो जाते हैं, हमारी कंगाली तंगहाली सब ठीक हो जाती है। अगर ये अवसर कोई बीज बोने वाला चुका दे तो फिर अब वैशाख में फसल कैसे काटेगा। इसी प्रकार अनेक योनियों में, जैसे 12 महीनों में कुछ महीने फसल बोने के आते हैं, बीज बोने के आते हैं, ऐसे ही अनेक योनियों में ये मनुष्य योनि पूरी ऐसी है कि ये बीज बोने के लिए, भक्ति का बीज बोने के लिए, सुमरन का बीज बोने के लिए, नाम का बीज बोने के लिए है। अगर आलस को त्याग करके, गफलत को त्याग करके और सतगुरु के बख्शे हुए नाम का अधिक से अधिक सुमरन इस जीवन में किया जाए, अधिक से अधिक लाभ इस जीवन में उठाया जाए, श्वासों को लेखे लगाया जाए, श्वासों का सदुपयोग किया जाए, शरीर का सदुपयोग किया जाए। ये शरीर बड़ा कीमती है, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर भी है। कब किस वक़्त चला जाएगा हाथ से कोई पता नहीं है। ये श्वास इतने कीमती हैं, कब खत्म हो जाएंगे, कब समाप्त हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए जितना ये श्वास और शरीर कीमती है, उतना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें। और सदुपयोग यही है कि भजन सुमरन में ये श्वास लगें, सत्संग में ये श्वास लगें, श्री दर्शनों में ये श्वास लगें। 5 नियमों की नित्य प्रति पालना हम करते रहें और सतगुरु के वचनों पर नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहें, भक्ति का धन प्राप्त करते रहें और हमारा जीवन सफल हो। आज के महात्मा जी के सुंदर वचन भी सुने, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी सुने और 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए अपना लोक परलोक सफल करें। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज की पावन दर्शन का महान लाभ प्राप्त करते हुए
प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महापुरुषों की पावन संगत में आने पर जीव को अपने जन्म की दुर्लभता का ज्ञान हो जाता है और इसे सार्थक करने का साधन भी महापुरुषों की संगत में आने पर ही मिलता है। महापुरुष जागृति देते हैं कि जिसके पास धन होता है वह उसकी संभाल करता है, हमेशा सावधान रहता है। उसी तरह मानुष जन्म को पाकर, श्वासों की अनमोल पूंजी को पाकर इसका सही उपयोग करने के लिए सावधान रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना दुर्लभ है यह शरीर उतना ही क्षणभंगुर ही है। इसलिए महापुरुष उपदेश करते हैं, चेतावनी देते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू के अंत का यही श्वास ही है। कि अपने हर श्वास में नाम भक्ति की कमाई कर, इन्हें व्यर्थ मत जाने दो। आप जानते ही हैं कि आजकल चीज़ों के डिब्बों पर, यहाँ तक कि पानी की बोतलों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि हमारा कितना समय बाकी है, कितने श्वास रह गए हैं, कब यहाँ से चलना हो जाए। अगर कोई यह कहे कि मुझे तो बहुत सारे कार्य करने हैं, तो संत महापुरुष सावधान करती हैं, जागृति देती हैं, चेतावनी देती हैं कि कार्य तो करो लेकिन उन्हें समेटते भी रहो, जाने की तैयारी भी साथ साथ कर दो। महापुरुषों के वचन हैं कि बहुत पसारा जन करे, जन यानी नहीं, मत करो। बहुत पसारा जन करे, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, तेरी करे निराश। कि जो बहुत पसारा करते हैं वे आखिरी समय में उन्हीं कार्यों में उनका ध्यान लगा रह जाता है, नाम भक्ति की कमाई नहीं हो पाती, अंत समय में सिमरन नहीं होता तो खाली हाथ जाती है। इसलिए महापुरुष जगा रहे हैं कि बहुत पसारा जन करे, कर थोड़े की आस। कि थोड़े में गुजारा हो रहा है वो अच्छा है, और जब तलक है दुनिया फुर्सत ना होगी काम से। जब तलक है दुनिया फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रीत कर लो राम से। क्योंकि जैसे अभी मार्गशीर्ष यानी मघर का महीना है, तो संतों ने इस माध्यम से भी उपदेश दिया है कि जिन्ना मगर बीज रलाया सिर लुणसन विच वैसाख, जिन्ना सुखिया समय गवाया सिर पाए उड़ायन खा। कि जैसे किसान मघर के महीने में धरती में बीज डाले तो वैसाख के महीने में फसल प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वह बत्तर के समय ही गफलत कर दे, बीज ही ना डाले, तो उसने फसल ही क्या प्राप्त करनी है। अगर इस समय में भजन भक्ति की कमाई नहीं की तो आखिरी समय में भी सिमरन नहीं हो पाएगा, फिर मालिक की दरगाह में क्या मुख दिखाएगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचन हैं कि जो गुरुमुख जन भक्ति की कमाई करते हैं वे इस लोक में रहते हुए भी सद्गुरु के ही चरणों में रहते हैं, और जब यहाँ से आगे जाते हैं तो भी सद्गुरु के ही चरणों में पहुँचते हैं। आदरणीय महात्मा जी श्रीमान महात्मा नित्य सुखानंद जी ने
अपनी वैराग भरी वाणी में लिखी कविता जामा इंसानी में वर्णन किया है कि जो गया सो वक्त हाथों से गया, अब जो बाकी है न उसको न्यों गवा। याद हक में वक्त अपने को लगा, इस जन्म का है यही बस फायदा। ये जन्म यूं ही गवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का। कि जो समय चला गया वह तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो समय जो श्वास अभी बाकी हैं उनको क्या कर याद हक में, यानी परमात्मा की याद में, मालिक के सिमरन में, भजन में, नाम के सुमरन में लगाकर सफल कर। एक बार का प्रसंग है कि एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई। कोई स्थान देखा जहां पर वे सब रुक गए, और भी जो लोग थे वो भी कोई ना कोई जगह देखकर रुक गए। थोड़ी देर में एक शिष्य ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, इस समय सब यातायात रुक गया, लोग बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसा भी कुछ है जो इस समय में भी चल रहा हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, दो चीजें हैं जो अभी भी इस समय में चल रही है। एक तो श्वास जो लगातार घटते जा रहे हैं, और दूसरा उधार लिए हुए धन पर ब्याज जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह उधार ले या ना ले, लेकिन श्वासों पर उसका ऐसा नियंत्रण नहीं हो सकता कि वह कहे कि अभी बारिश हो रही है, रात का समय है, रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो आज मैं श्वास ही ना लूं, कल लूंगा। परमात्मा ने जो श्वास दिए हैं वे तो लेने ही हैं। विचार की बात यह है कि वे श्वास किस तरफ लगाने हैं, इस पर ही इंसान का नियंत्रण है। गुरु को, संत महापुरुष को जीवात्मा के कल्याण का ही रास्ता दिखाते हैं, इसीलिए सदुपदेश फरमाते हैं। हमारे श्री हुजूर सतगुरुदेव जी ने अपने पावन प्रवचनों में सभी को ये वचन फरमाए हुए हैं। हर गुरुमुख ने ये वचन सुने हुए हैं कि हर गुरुमुख के लिए जरूरी है कि 2 घंटे भजन रोज किया करें। और श्री गुरु महाराज जी यह भी फरमाते हैं कि पहले भजन बाद में भोजन। इन वचनों की पालना सिर्फ और सिर्फ गुरुमुख जन ही करते हैं, जो कभी टाल मटोल नहीं करते, आनाकानी नहीं करते, कोई बहाना नहीं करते कि समय नहीं है, बैठा नहीं जाता, पुरानी तकलीफ है या मन नहीं लगता। वे तो सदगुरु के इन वचनों की पालना करते हैं, रोज 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, और इसीलिए वे गुरुमुख कहलाते हैं। वे संतों के इन चेतावनी भरे वचनों को हमेशा याद रखते हैं कि जो कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, जो मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हैं कि कल से सिमरन करेंगे हम, जो कल आंख ही ना खुली तो क्या करोगे। तो गुरु को महापुरुषों के इन चेतावनी भरे वचनों को अपने पल्ले बांध लें और सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं। पिछली बार जब श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज ने यहाँ कृपा फरमाई थी, तो इसी पावन सत्संग भवन में सत्संग में यह वर्णन हो रहा था सितंबर के महीने में कि मन तो भक्ति के नियमों की पालना करने में रुकावट डालता है, हकीकत है, लेकिन भक्ति के नियमों की पालना करने में इससे हट करके भी, जिद करके भी इनकी पालना करनी है। मन को इन नियमों के पालन करने में साधना। कहने का भाव यह है कि हमारे श्वास सफल हो, यह अनमोल समय सफल हो, दुर्लभ मानुषजन सार्थक हो जाए। इसीलिए हमारे श्री परमहंस महापुरुषों ने इस पावन श्री आनंदपुर दरबार की यह विशाल रचना रचाई।
संस्कारी रूहों को, जीवात्माओं को अपने पावन चरण कमलों से लगाया है, भक्ति के नियम उपलब्ध कराए हैं और यह शुभ आशीर्वाद भी दिया है कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। तो गुरुमुखों का यही फर्ज हो जाता है कि अपने श्वासों की संभाल करें, नाम भक्ति की कमाई में लगाकर श्वासों को सफल करें, जिससे श्री सद्गुरु देव जी महाराज की प्रसन्नता की प्राप्ति हो और यह दुर्लभ मानुषजन सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।